हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, पोइटिक डिवाइसेस को समझने के लिए आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालें और जिस जिस वर्ड्स में जो जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है उसे मार्क करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोएम प्रेयर को देखें। देखिए, इस पोएम में पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है मेटाफर। अ मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच दैट स्टेट्स दैट वन थिंग इज़ अनदर थिंग। मतलब एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ मानना। जैसे हम कहते हैं टाइम इज़ मनी। देखो, टाइम को क्या मानना? मनी। ठीक है। कविता इज़ अ शाइनिंग स्टार। मतलब कविता क्या है? एक चमकता हुआ सितारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इस पोएम में देखें, ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ ट्रूथ, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम। ये मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अब दूसरी पोइटिक डिवाइस सिमिली। अ सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। ठीक है, जैसे हम कहें कि कविता चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। अब इस पोएम में देखें, लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। इस लाइन में इस सिमिली का यूज़ हुआ है। दूसरी एग्जांपल क्या है? अवेकन मी विद लाइक द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। ये एक एग्जांपल है किसकी? सिमिली की। इस लाइन में भी इस सिमिली का यूज़ हुआ है। ठीक है। उसके बाद एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज़ अ पोएटिक डिवाइस इन विच वर्ड्स आर रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। हर सेंटेंस के शुरू में, बिगिनिंग में एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 वर्सेस हैं। देखो, लेट मी सिंग, बार बार रिपीट होना, इसे कहते हैं हम एनाफोरा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पोएम है मिरेकल्स। देखिए, मिरेकल्स में पहले नंबर पर जिस पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना। यहाँ पर देखें, और का रिपीट होना। इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट 10 लाइंस में और का बार बार रिपीट होना, ये एक एग्जांपल है। सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट 4 लाइंस में टू मी का बार बार रिपीट होना, ये भी एक एग्जांपल है एनाफोरा की। थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट 4 लाइंस में एवरी का बार बार रिपीट होना, ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद द का बार बार रिपीट होना फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट 3 लाइंस में। तो ये एग्जांपल्स हैं एनाफोरा के। ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या है? ये एक पोइटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर साउंड अक्रॉस द स्टार्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल। अब देखो, W से वाई, W से हु, ये एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है। मेक्स मच, M से मेक्स, M से मच, ये एक एग्जांपल है एलिट्रेशन की। एक और एग्जांपल देखें, और वेड विद। अब W से वेड, W से विद, ये एक एग्जांपल है। स्टार्स शाइनिंग सो, S से स्टार्स, S से शाइनिंग, S से सो, ये एक एग्जांपल है एलिट्रेशन की। रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर साउंड। ठीक है, तो ये एक और पोइटिक डिवाइस है। उसके बाद रेपिटेशन, ये भी एक पोइटिक डिवाइस है। फॉर एग्जांपल, सेम, मिरेकल, एवरी एट्सेट्रा। मतलब पूरी पोएम में इन वर्ड्स का बार बार रिपीट होना रेपिटेशन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद फ्री वर्स। मतलब पोएम मिरेकल्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्री वर्स।
तो ये आप याद रखना, मिरेकल्स जो है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी यूज ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, कर्व ऑफ द मून, एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इमेजरी की। ये आपने मार्क करनी है। उसके बाद मेटाफर। इन थ्रू आउट द पोएम ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू मिरेकल्स। ये भी आप याद रखें। एंटीथीसिस। एंटीथीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द ऑपोजिट ऑफ समथिंग इन अ वर्स। एक वर्स में, एक लाइन में जब दो वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आए उसे हम कहते हैं एंटीथीसिस। फॉर एग्जाम्पल, टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज़ अ मिजरेबल। देखो, लाइट एंड डार्क एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये एग्जाम्पल है एंटीथीसिस की। उसके बाद नेक्स्ट पोएम देखें, व्हेन यू आर ओल्ड। इसमें पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको ऊपर समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखें इस वर्स में ग्लैड ग्रेस, ग्लैड ग्रेस, जी से ग्लैड, जी से ग्रेस। ठीक है, तो ग्लैड ग्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ पोइटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स और इवन इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इस वर्स को देखें, यहाँ पर हाउ लव फ्लेड। तो हाउ लव फ्लेड पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। देखो, फ्लेड का मतलब होता है भागना, मतलब लव का भागना। तो लव को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई, तो यहाँ पर हाउ लव फ्लेड जो है ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद है इमेजरी। तो एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन ओवरहेड एंड हिज फेस अमीड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। तो ये जो वर्सेस हैं ये इमेजरी की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म एक और पोइटिक डिवाइस है। सिम्बॉलिज्म इज़ द यूज ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप। देखो, ये वर्स जो है किसकी एग्जाम्पल है? सिम्बॉलिज्म की, जो किसको सिम्बलाइज करती है? एल्डरली वुमेन को। क्लियर। फायर इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो किसको सिम्बलाइज करती है? फायरी लव को। माउंटेन, ओवरहेड एंड क्राउड ऑफ स्टार्स, ये भी सिम्बॉलिज्म की ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पोएम है स्पीक अप। इस पोएम में पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर। स्मिथीज शॉप, द ओवन, द फ्लेम्स, द पैडलॉक एंड द फेटर, ये मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, लॉक्स ओपन दियर जॉज, चेन बिगिन्स टू ब्रेक, ट्रूथ इज़ नॉट डेड, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पर्सोनिफिकेशन की। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है किसी वर्ड का बार बार पूरी पोएम में रिपीट होना। ठीक है, तो या किसी फ्रेज़ का। तो द फ्रेज स्पीक अप इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम, तो ये रेपिटेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म। द स्मिथीज शॉप, ओवन एंड फियर्स, पैडलॉक एंड फेटर है ये। ठीक है, फेटर। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? सिम्बॉलिज्म की। नेक्स्ट पोएम है स्नो ड्रॉप। इसमें देखें पहले नंबर पर है मेटाफर। ग्लोब श्रंक टाइट आउटर डार्कनेस। आप इस वर्स को याद रखें, ये किसकी एग्जाम्पल है? मेटाफर की। दूसरे नंबर पर है सिमिली। ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। ठीक है, तो ये सिमिली की एग्जाम्पल है, ये आपने याद रखनी है। एलिट्रेशन। पेल हेड हैवी, द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। इस वर्स में देखें एच से हेड, एच से हैवी, तो ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। इमेजरी देखें, विजिल एंड क्रो, किलिंग ऑफ प्रेज, बेंडिंग डाउन, स्नो ड्रॉप, फ्लावर्स एंड स्टार्स, ये इमेजरी की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें पहले नंबर पर जो
पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो है सिमिली। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो ये वर्सेस जो हैं किसकी एग्जाम्पल से, सिमिली की। उसके बाद है रेपिटिशन। तो इस पूरी पोएम में स्माइल का बार बार रिपीट होना ये भी एक पोइटिक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रेपिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है एन इवनिंग वेट विद रेन। अब देखो इस पोएम में पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है इमेजरी। इवनिंग वेट विद रेन, इवनिंग वेट विद रेन लीव्स स्टीरिंग इन द कूल ब्रीज। ठीक है, ये याद रखें आप। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, इमेजरी की। उसके बाद मेटाफर देखें, डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ डिपिक्टिंग सैडनेस एंड लॉनलीनेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी वर्ड्स को आप याद रखें, ये मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में देखें यहाँ पर सटल सिग्नल्स, ऐसे सटल ऐसे सिग्नल्स, हैंड्स टू होल्ड, हैंड्स होल्ड, वेट विद, सम स्पॉट, ऐसे सम ऐसे स्पॉट, ऐसे स्लोली ऐसे सॉफ्टली। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल से, एलिट्रेशन की, ये आपने याद रखना। फ्री वर्स, ये पोएम जो है, पोएम का नाम है एन इवनिंग वेट विद रेन। ठीक है, याद रखें इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड क्लाउड्स एंड स्काई इन दिस पोएम। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स शेड टीयर्स। ठीक है, आंसू बहाना, क्लाउड्स का आंसू बहाना। देखो क्लाउड्स को एक क्वालिटी दी गई, ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, स्काईज फीट। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है द टेल ऑफ कास्टर्ड एंड ड्रैगन। देखो इस पोएम में पहले नंबर पर मेटाफर चिमनी फॉर अ नोज, ये जो यहाँ पर वर्स है ये किसकी एग्जांपल है, मेटाफर की। राइमिंग स्कीम, इस पोएम में राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे मान लो पहली दो लाइन जो पोएम की हैं उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, हाउस माउस, दूसरी में वैगन ड्रैगन, तीसरी में इंक ब्लिंक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम है। उसके बाद रेपिटेशन, यूज़ ऑफ वर्ड लिटिल। लिटिल का बार बार इस पोएम में यूज़ हुआ है, ये वर्ड बार बार आया है लिटिल, तो ये पोइटिक डिवाइस रेपिटेशन है। उसके बाद है सिमिली, येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज अ टाइगर। ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। तो ये सिमिली है, ये पूरी वर्स जो आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। इस पोएम में पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है एनाफोरा। तो यहाँ पर देखें इन वर्सेस में ऑफ का बार बार रिपीट होना, ये किसकी एग्जांपल है, एनाफोरा की। उसके बाद देखो ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एलिट्रेशन एक एग्जांपल है, जैसे दैट दे, टी से दैट, टी से दे, ऐसे हेट ऐसे हंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसकी है, एलिट्रेशन की, ये आपने याद रखनी है। अब है लास्ट पोएम फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। तो इसमें पहले नंबर पर जो पोइटिक डिवाइस है वो है सिमिली, द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिल लाइक अ सी ऑफ लेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद है दूसरे नंबर पर मेटाफर, द फाइन फ्रेंजीड आइवरी ऑफ पोटैटोज़ बट फ्रॉम एवरी क्राइम आर बॉर्न बुलेट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये इनमें इन वर्सेस में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो है मेटाफर। उसके बाद है एनाफोरा। देखो इन फ्रेजेस का बार बार रिपीट होना, ठीक है, हर लाइन में, ये एग्जाम्पल है एनाफोरा की।
उसके बाद लास्ट पोइटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। देखो, आई हैव सीन द ब्लड ऑफ स्पेन, ये द ब्लड ऑफ स्पेन, ये किसकी एग्जांपल है? पर्सोनिफिकेशन की। तो ये एक पोइटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुई है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।